Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले ताज़ा वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन दबाएं। हम बात करेंगे, हमने लास्ट जो वीडियो था उस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट में एक करेक्शन के चांसेस हैं क्योंकि निफ्टी में एक हैंगिंग मैन पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है और डेली चार्ट में, और जैसा कि डिस्कस किया था कि ये एक बहुत पावरफुल पैटर्न है क्योंकि इसकी फॉर्मेशन बहुत रेयर यानी कि बहुत कम देखने को मिलती है। और जब भी ये पैटर्न टॉप पे देखने को मिलता है तो वहाँ पे मार्केट में एक करेक्शन ज़रूर देखने को मिलती है और हम देख रहे हैं कि यही चीज़ें हुआ कि इसका जो इम्पैक्ट था वो मार्केट में हमें देखने को मिला। तो दो चीज़ें यहाँ पे हमारे लिए थी क्योंकि जब भी हम कोई कैंडल्स के पैटर्न्स को स्टडी करते हैं उसके साथ साथ अगर हम इंडिकेटर्स को भी इसमें साथ में यूज़ करें और इंडिकेटर से भी हमें कोई ऐसी कंफर्मेशन मिल जाए तो वहाँ पे डेफिनेटली हमारे पास एक अच्छी हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती है कि उसमें एंटर करने की। तो ये एक अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में थी कि किस तरीके से ये पैटर्न्स की फॉर्मेशन हुई और यहाँ पे दो तीन कंडीशन एक साथ थी। एक तो क्या था कि क्योंकि कोई भी जब मार्केट एक काफ़ी टाइम से अगर अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में तो वहाँ पे रिवर्सल के चांसेस हो जाते हैं। बस हमें एक वेराइट अपॉर्चुनिटीज़ होती है क्योंकि सबसे बेस्ट बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या मिलती है, बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है बिल्कुल बॉटम से और सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है बिल्कुल टॉप से। अगर हमें बिल्कुल टॉप और बॉटम पता लग जाए कि अब ये यहाँ पे बॉटम बन चुका है, यहाँ से एक रिवर्सल आने वाला है, तो वहाँ से हमारे लिए एक अच्छा एक पोजिशनली हमारे पास एंट्री मिल जाती है बाई की। और अगर हमें ये मिल जाए कि मार्केट में अब एक टॉप बन चुका है और मार्केट से अब यहाँ पे डाउन आ सकते हैं, एक रिवर्सल मिल चुका है, तो ऐसी ही हमें एक जो हमारी कंफर्मेशन थी वो हमें मार्केट में देखने को मिल रही थी कि किस तरीके से मार्केट में एक करेक्शन यहाँ पे आने के चांसेस हो सकते हैं। क्योंकि ये जब टॉप पे जो इस तरह के फॉर्मेशंस होती हैं तो वो एक शॉर्ट सेलिंग की फॉर्मेशंस होती हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं कि जो अगर हम कैश मार्केट में कोई किसी स्टॉक की शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो वो सिर्फ सेम डे में कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन को कैरी नहीं किया जा सकता, नहीं कि होल्ड नहीं कर सकते। तो हमें अगर कोई शॉर्ट पोजीशन को होल्ड करना है नेक्स्ट डे के लिए या पोजिशनली तो वो से या तो फ्यूचर्स में हो सकती है या फिर ऑप्शंस के थ्रू हो सकती है। अब फ्यूचर्स में क्या है, या तो हम फ्यूचर को सेल कर देते हैं। अब क्योंकि रिस्क होता है क्योंकि कोई भी नेकेड पोजीशन नहीं रखनी है क्योंकि डे टाइम में मार्केट आवर में तो हम उसमें स्टॉप लॉसेस लगा सकते हैं, बट पोजिशनल ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते क्योंकि गैप अप गैप डाउन ओपनिंग के चांसेस होते हैं। तो वहाँ पे फिर हैजिंग होती है। तो यानी कि अगर फ्यूचर में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें हैजिंग करनी चाहिए ऑप्शंस के थ्रू। और अगर हम ओनली ऑप्शंस के थ्रू ट्रेडिंग कर रहे हैं तो जैसे कि हम करते हैं कि जब मार्केट जब बेयरिश होती है, डाउन होती है, तो हम या तो पुट ऑप्शंस को बाई करते हैं या फिर कॉल ऑप्शंस को सेल करते हैं। लेकिन यहाँ पे पुट ऑप्शंस को बाई करते हैं तो वहाँ पे हमें टाइम वैल्यू का रिस्क होता है कि करेक्शन आएगा, ये कंफर्मेशन है। लेकिन ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें आप जॉब कर सकते हैं, आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं, आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें आप वो कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग करना चाहें वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। क्योंकि ये पोजिशनल ट्रेड है, टाइम वैल्यू का रिस्क होता है, तो वहाँ पे हम एक जो स्प्रेड बनाते हैं तो यहाँ पे बेयर पुट का स्प्रेड बना के इस तरह के ट्रेड्स को ले सकते हैं। या फिर अगर
कॉल के साथ करें, कॉल सेलिंग करें तो यानी कि बेयर का कॉल स्प्रेड भी बना सकते हैं, यानी कि बेयर कॉल स्प्रेड भी देख सकते हैं और बेयर पुट स्प्रेड भी होता है। तो दोनों में से कोई स्ट्रेटेजी यहाँ पे बनाई जा सकती है। तो ऑप्शंस के थ्रू अगर हम इस तरह के ट्रेड्स को लेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे अपने रिस्क को भी मिनिमम रखा जा सकता है, इन्वेस्टमेंट भी मिनिमम रहेगी और यहाँ पर एक रिटर्न के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि रीजन्स क्या है कि यहाँ पे हमें जो कैंडिडेट की कंफर्मेशन है तो यहाँ पे हमें क्या है टेक्निकल और ऑप्शंस के कॉम्बिनेशंस को यूज करना है, यानी कि हमें कोई भी या टेक्निकल या फ्यूचर्स या ऑप्शंस का कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं कि टेक्निकल से हमने एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया और साथ में जो ट्रेड था वो हमने फ्यूचर के थ्रू लिया और फ्यूचर को हैज कर लिया, या फिर ऑप्शंस के थ्रू लिया तो ऑप्शंस में यहाँ पे हमने कोई स्ट्रेटेजी बना ली। इस तरह की स्ट्रेटेजी तो देख लेते हैं कि ये कैसे हुआ था। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में ये हमने निफ्टी में देखा था, तो ये चार्ट हमारा निफ्टी का चार्ट था यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने निफ्टी का चार्ट यूज किया था, ये निफ्टी का चार्ट था और हमने डेली चार्ट यहाँ पे यूज किया था। तो ये उस दिन बताया था कि मार्केट क्या है, एक अप ट्रेंड है कि मार्केट यहाँ से क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है क्योंकि मार्केट क्या बना रहा है, एक हाई लोज की फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमने एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर दी थी, यानी कि अप ट्रेंड लाइन बना दी थी। तो इसको क्या कहते हैं, अप ट्रेंड लाइन। तो ये एक अप ट्रेंड लाइन थी, यानी कि ये क्या थी, ये एक अप ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन थी। इसके साथ साथ ये, क्योंकि जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि हम किस ट्रेंड को अप ट्रेंड मानेंगे तो हमें कैंडल्स की किस तरह से काउंटिंग करनी चाहिए, कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी चाहिए, और अगर हम कैंडल्स के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करेंगे तो किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। और वो कोई भी देखो, कोई भी कैंडल्स यानी कि कैंडल्स कहाँ बन रही है वो मैटर करता है, यानी कि हर कैंडल यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं होती है। अगर कहीं मिडिल में बन रही है या बॉटम में तो उसकी फॉर्मेशन कहाँ पर हुई है ये मैटर कर रहा है कि वो मिडिल में हो रहा है, टॉप पे हो रही है या फिर बॉटम में हो गई है। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये एक पैटर्न है या ये कैंडल्स का एक पैटर्न है। तो यहाँ पे जब भी हम देखेंगे कि टॉप पे कोई कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है या फिर बॉटम में, तो वहाँ से एक अच्छा हमें टॉप से सेलिंग के चांसेस मिल जाते हैं और बॉटम से बाइंग के। तो यहाँ पे ऐसा ही था कि एक ट्रेंड था और जैसे कहा था लास्ट सेशन में भी, यहाँ पर एक ये जो हम कैंडल्स देख रहे हैं, ये जो कैंडल्स है, ये कैंडल्स क्या थी, ये कैंडल थी हैंगिंग में। तो ये मैंने कहा था ये जो पैटर्न है बहुत रेयर देखने को मिलता है, यानी कि बहुत कम मिलता है, और जब भी ये मिलेगा तो इसकी एक्यूरेसी काफ़ी हाई रहेगी। और डेली चार्ट में अगर मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पोजिशनल ट्रेड, क्योंकि ये फॉर्मेशन कब बनती है कि यहाँ पे क्या होता है, गैप अप ओपनिंग हुई थी और ओपन होने के बाद, क्योंकि मार्केट में क्या होते हैं बेसिकली, क्योंकि जब बड़े टारगेट्स आ जाते हैं कि निफ्टी अब 25,800 हो जाएगी, 26,000 हो जाएगी, तो रिटेलर्स की क्या है ज़्यादातर बाइंग पोजीशंस होती हैं। तो जब रिटेलर्स की जो बाइंग पोजीशन होती है तो उस समय यहाँ पर फिर सेलिंग प्रेशर आता है, क्योंकि मार्केट में और मार्केट को डाउन करने के लिए। तो ये एक रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिला था। और जैसे कहा था हैंगिंग मैन क्या है, ये एक इस तरह के पैटर्न की फॉर्मेशन अगर टॉप पर होती है तो इसको NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। हैंगिंग मैन पैटर्न कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं, हैंगिंग मैन। अब बाकी कंडीशंस क्या है, इसका हाई अनब्रेकेबल होना चाहिए, किस तरह की इसकी फॉर्मेशन हो रही थी, तो वो कंडीशंस इसमें सब मैच हो रही थी। तो यानी कि किसी भी फॉर्मेशन के लिए बहुत सारी कंडीशंस देखनी होती हैं कि ऐसा नहीं कि हर सिर्फ एक कैंडल बन गई और हमने उसमें कोई ट्रेड ले लिया कि हाँ बस हैमर बन गया, अब इसमें हमें सिर्फ सेल कर देना नहीं है।
तो ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ कैंडल्स को देख के ही हमें कोई, इसमें बहुत सारी और हमें कंडीशंस जो हैं अगर हम उनको भी यूज करते हैं तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ ये एक रिवर्सल हो सकता है। क्योंकि उससे पहले यहाँ पे हमने इंडिकेटर्स को भी यूज किया था, यहाँ पे हमने CCI इंडिकेटर्स को यूज किया था, और इंडिकेटर्स भी यहाँ पे क्या है हमें एक बता रहा था कि मार्केट क्या हो चुकी है, एक ओवरबॉट जोन में आ चुकी है, और मार्केट यहाँ पे हमें एक ओवरबॉट जोन में देखने को मिली थी, और ऊपर ये पैटर्न्स की, और फिर एक और क्योंकि सेल तो वहीं आ गया था, क्योंकि हैंगिंग मैन के बाद में फिर से गैप डाउन ओपनिंग हो गई थी। अब यहाँ पे क्या हुआ और कंफर्मेशन हो गई, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया, अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ, तो इसको कहते हैं ब्रेक अवे गैप। तो यहाँ पे एक ब्रेक अवे गैप भी देखने को मिला, यानी कि ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई। तो ये क्या हो गया, अब एक तो इस पे क्या थी कंफर्मेशन, क्या थी हैंगिंग मैन की कंफर्मेशन थी, उसके बाद एक और कंफर्मेशन बन गई कि फिर से एक बेरिश कैंडल की फॉर्मेशन हो गई। इसके बाद क्या हुआ, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा। इसके बाद क्या हुआ, ब्रेक अवे गैप, यानी कि ट्रेंड लाइन के बिलो भी क्या कर दी इसने, एक गैप डाउन ओपनिंग कर दी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक कंफर्मेशन, यानी कि कैंडल्स की भी कंफर्मेशन आ गई, ट्रेंड लाइन की कंफर्मेशन, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेक अवे गैप यानी कि गैप डाउन ओपनिंग होगी, और इंडिकेटर्स हमें इस तरह की कंफर्मेशन देखना था, और हमें एक करेक्शन मार्केट में देखने को मिला। तो नॉर्मली क्या करते हैं कि जब भी हम कोई किसी ट्रेड में एंटर करते हैं तो वहाँ पे हम नॉर्मली क्या करते हैं कि कुछ हम रेशियोज निकाल देते हैं कि हमारा क्या है टारगेट से स्टॉप लॉसेस किस तरीके से होंगे, तो उस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉपर आपका एंट्री कहाँ है, कैसे क्या है। तो ये एक एनालिसिस यहाँ पे अगर देखें तो हम अगर प्रॉपर एनालिसिस के साथ इस तरीके से कहें, अगर हम कुछ इस तरह की स्टडी करते हैं और इस तरीके का एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे हमें एक राइट एंट्री यहाँ पर मिल जाती है, और एक बिग टारगेट्स भी यहाँ पे मिलते हैं, और स्टॉप लॉसेस के, स्टॉप लॉस तो ऑलवेज हर ट्रेड में यहाँ पर रहता ही है, कोई भी ट्रेड करेंगे तो उसमें विदाउट स्टॉप लॉस तो रहेगा नहीं, तो स्टॉप लॉसेस भी यहाँ पर रहते हैं। तो ये एक स्टडी के पर्पज से देखें कि फ्यूचर्स में कभी भी हमें कोई इस तरह की फॉर्मेशंस मिलती हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे एक्यूरेसी काफ़ी हाई रहेगी, क्योंकि इन पैटर्न्स के बेसिस पर, क्योंकि अगर वैसे भी अगर आगे भी कभी अगर इनकी बैक टेस्टिंग भी करें तो हम प्रीवियस में भी इस तरह के पैटर्न्स की फॉर्मेशन अगर हुई है तो वहाँ पे किस तरीके के क्या रियल में ये करेक्शन, तो डेफिनेटली अगर हैंगिंग मैन पैटर्न की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि एक टारगेट वहाँ पे अचीव हुए, यानी कि कह सकते हैं कि एक एक्यूरेसी इसका काफ़ी हाई है कि प्राइस के इसके डाउन आने की। तो ये एक पैटर्न था जो हमने उस दिन स्टडी किया था, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से इसने अपना काम किया और मार्केट में किस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि कोई भी मार्केट में न्यूज़ का इम्पैक्ट होता है, न्यूज़ के बेसिस पर मार्केट अप एंड डाउन, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस में हम न्यूज़ नहीं, यहाँ पर सिर्फ पैटर्न्स को यानी कि प्राइस एक्शंस को फॉलो कर रहे हैं। प्राइस एक्शन है कि मार्केट में क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या इंटरनली चल रहा है, तो वो सब चीज़ें हमें यहाँ पर चार्ट्स पे देखने को मिल जाती हैं। तो एक्यूरेटली अगर हम चार्ट्स को यूज़ करें, और साथ में जो ऑप्शंस हैं, अगर हम ऑप्शंस, अगर हमें प्रॉपर ऑप्शंस की नॉलेज है, जिसमें हम ऑप्शंस की जो स्ट्रेटजीज हैं, ऑप्शंस के अगर बाइंग करके आप अगर आप ऑप्शंस बायर बन के ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ऑप्शंस बाइंग की स्ट्रेटजीज को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन सेलर बन के ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं। साइडवेज अगर न्यूट्रल मार्केट है तो वहाँ पे स्ट्रेटजी है, आप कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं ऑप्शन, डिफरेंट जो ऑप्शंस की जो स्ट्रेटजीज हैं, जो कि 50 से ज़्यादा जो ऑप्शंस की जो स्ट्रेटजीज जो हम डिस्कस करते हैं, उसके साथ आप ऑप्शंस का डेटा एनालिसिस कर सकते हैं और उसको भी इसके साथ मिला के यूज़ कर सकते हैं, तो इससे एक्यूरेसी और भी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे टेक्निकल की भी कंफर्मेशन है, इसके साथ साथ इंडिकेटर, यानी कि टेक्निकल में हमने इंडिकेटर्स को यूज़ किया, कैंडल्स के पैटर्न को, ट्रेंड लाइन को यूज़ किया, और हमने जो गैप्स है, ब्रेक अवे यानी कि जो गैप्स होते हैं, गैप्स का भी एनालिसिस किया। और ये सब करने के बाद में फिर हमने ऑप्शंस का डेटा भी एनालिसिस किया, और ऑप्शंस के डेटा में देखा कि मार्केट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है कि मार्केट में। तो यानी कि मार्केट को एनालिसिस टेक्निकल के साथ साथ तो हम ऑप्शंस के डेटा के बेस पर भी करते हैं। और उसके बाद में जो हमारी ऑप्शंस की जो स्ट्रेटजी है, जो हम 50 से ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं, फिर वहाँ पे हमारे लिए जो सूटेबल जो स्ट्रेटजी होती है अकॉर्डिंग टू मार्केट की सिचुएशन और मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग, हम उन ऑप्शंस की स्ट्रेटजी को यहाँ पे यूज़ करके और एक अच्छा एंट्री और एग्जिट यहाँ से ले सकते हैं, और मिनिमम रिस्क के साथ में।